भ्रम भी है और समझाने की कोशिश भी। एक तरफ सच की दुहाई है तो दूसरी तरफ सच पर भरोसे की कमी। सरकार का पक्ष है कि अग्निपथ स्कीम से खाली पदों को भरना आसान होगा। युवाओं का प्रश्न है कि 30,000 से घर कैसे चलेगा। सरकार का तर्क है कि तीनों सेनाओं में अवसर मिलेगा। युवाओं का प्रश्न है कि 4 साल बाद 12 लाख से कोई क्या कर पाएगा। सरकार का परामर्श है कि इससे सैनिकों की पेंशन का बोझ घटेगा। युवाओं की चिंता है कि बाद में जॉब्स नहीं मिली तो कहां जाएंगे। सरकार सेना के आधुनिकीकरण के बजट में बढ़ोतरी की जरूरत को मदद बता रही है। युवाओं का सवाल है कि आगे चलकर नौकरी की गारंटी क्या रहेगी। सरकार का पक्ष है कि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक मौके होंगे। नौजवानों की डिमांड है कि अग्निवीरों को 20 से 30% का आरक्षण दिया जाए। देश जल रहा है, कम से कम बाहर आते, जब देश को उनकी आवाज की जरूरत है तब वो नहीं बोलते हैं, तब वो नहीं दिखते हैं। मन की बात भरी दोपहरी में जब मन करेगा कर देंगे, लेकिन आज उनके एक स्टेटमेंट की जरूरत है कि वो सामने आवे। देश में नौजवान उद्वेलित हैं, वो कहें कि हम इसे वापस ले रहे हैं, तब नहीं दिखेंगे। देखिए, पिछले 3 साल से आर्मी का कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ और जब योजना लेके आए हैं तो अग्निपथ को लेके आए हैं। गारंटी है कि आप पूरे 100 साल सर्व करेंगे? क्या गारंटी है? किसी की टांग टूट जाती है 1 साल में निकल जाता है, किसी के कुछ और हो जाता है, रिक्रूटमेंट के अंदर निकल जाता है। वो क्या करता है? इनके साथ एक अच्छी चीज हो गई। कुछ विषयों पे जिन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, आज हमारे देश में उन राष्ट्र नीतियों के विषय पर राजनीति हो रही है और सेना के अधिकारियों को आकर के हमें समझाना पड़ रहा है। सेना के अधिकारियों को आकर के हमें समझाना पड़ रहा है कि आगजनी और हिंसा के लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि जब विरोध का दायरा बड़ा होता है तो अफवाह और सच की दलीलें सुनना आसान नहीं होता। वैसे भी अगर नौजवान नाराज हैं तो उन्हें मनाने या समझाने का दायित्व भी सरकार का ही है। 2 साल कोविड का बहाना लेकर आपने भर्तियां नहीं करी। आज ये अग्निपथ के नाम पर क्या भविष्य में सारी सेना की भर्तियों को रोकना चाहते हैं? सेना में भर्ती करना भारत के नौजवानों के लिए सपना होता है। 1.5-2 साल की मेहनत कर प्रशिक्षण कर वो नौजवान तैयारियां करते हैं। आज देश में उबाल आ रहा है। उन नौजवानों को अगर शांति बहाल करने के लिए हम बोलते हैं तो ये आश्वासन देना पड़ेगा कि बहुत जल्द जो खाली पद हैं, 1.25 लाख पद तो सिर्फ भारतीय सेना के अंदर थल सेना में मौजूद हैं, वो 1.25 लाख पद भरें। हमारे पीएम साहब, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब, इन्हीं लोगों को मंत्रित्व काल के लिए तो कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होते हैं, तो इन लोगों को हटा के नौजवान को क्यों नहीं लाया जाता है? उस समय कहते हैं कि हमारा सपना जब तक पूरी नहीं होगी हम हमारा पद बहाल रखेंगे। लेकिन हमारे देश की नौजवानों जो चाहते हैं कि सेना में भर्ती होके अपना वीरता को, जज्बा जुनून को प्रदर्शन करें, उनके लिए समय की कटौती क्यों होते हैं? क्यों होते हैं ऐसा? ये छेड़खानी बंद किया जाए। आइए अब हम आपको सरकार के दावों और नौजवानों के गुस्से के बीच से कुछ और सवालों के जवाब साफ करने की कोशिश करते हैं। चिंता नंबर 1, अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है। दावा, सेनानिवृत्त या रिटायरमेंट के बाद सरकार की मदद कम नहीं होगी। कारोबार के लिए वित्तीय पैकेज की सुविधा होगी और आगे की पढ़ाई के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा सीएपीएफ और राज्य पुलिस में प्राथमिकता मिलेगी। चिंता नंबर 2, युवाओं के लिए सेना में भर्ती के अवसर कम होंगे। दावा, सशस्त्र बलों की नौकरी में भर्ती का ज्यादा मौका मिलेगा। आर्म्ड फोर्सेस में 3 गुना अधिक भर्ती होगी। चिंता नंबर 3, आर्म्ड फोर्सेस के रुतबे पर असर पड़ेगा। दावा, अमेरिका इजराइल में सैन्य सेवाओं का यह सिस्टम पहले से लागू है। सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों के होने से सेना को मजबूती मिलेगी। चिंता नंबर 4, कम उम्र के युवाओं के होने से सेना कमजोर हो सकती है। दावा, विश्व की तमाम मजबूत सेनाएं युवाओं की ताकत पर भरोसा करती हैं और अग्निवीरों के होने से युवा और अनुभवी दोनों तरह की ताकत सेना के पास होगी। ठेका प्रवृत्ति जो कर रहे हैं फौज के अंदर, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए इसको रोक देना चाहिए और
अहंकार घमंड में जिद पे अड़कर किसी स्कीम को थोपना बिल्कुल गलत है, विशेष रूप से जब वो सेना और हमारे देश की सरहदों पर सवाल आता है। अपनी सेना पे संपूर्ण विश्वास रखिए। सेना राजनीति का प्लेटफॉर्म नहीं है,